गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राघव ज्ञान सागर में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ वर्ल्ड भूगोल, विश्व ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने प्यारे प्यारे कमेंट से मुझे ज़रूर बताएं वीडियो आपको किस प्रकार का लगा और आप किस तरह की वीडियो और चाहते हैं। तो देर न करते हुए आइए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। कौन सी नदी में सर्वाधिक पानी है? ए नील, बी अमेजन, सी मिसिसिपी, डी टेम्स। इसका सही आंसर है अमेजन नदी में सर्वाधिक पानी है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अमेजन ब्राज़ील की एक नदी है जो जल की मात्रा के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिकनी डे किस देश में मनाया जाता है? ए जापान, बी अमेरिका, सी कनाडा, डी फ्रांस। इसका सही आंसर है जापान। ऑप्शन नंबर ए सही है। बिकनी डे जापान में 1 मार्च को मनाया जाता है। यह 1 मार्च को 1954 को हाइड्रोजन बम परीक्षण में पीड़ित लोगों के लिए मनाया जाता है। बेडा बहल अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में स्थित है? ए झारखंड, बी ओडिशा, सी पश्चिम बंगाल, डी तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर है ओडिशा। ऑप्शन नंबर बी सही है। बेडा बहल परियोजना ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में स्थित है। भूमि और लागत के कारण यह प्रोजेक्ट अभी लटका हुआ है, अभी बना नहीं है। मंगल ग्रह के वातावरण का अध्ययन करने के लिए मेवेन नामक अभियान किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा विकसित किया गया है? ए इसरो, बी चीनी राष्ट्रीय अंतरिक्ष एडमिनिस्ट्रेशन, सी नासा, डी फेडरल रूसी अंतरिक्ष एजेंसी। इसका सही आंसर है चीनी राष्ट्रीय अंतरिक्ष एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्शन नंबर बी सही है। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मेवेन नामक अभियान तैयार किया है। यह अभियान 18 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को डोलड्रम पेटी कहा जाता है? ए ध्रुवीय क्षेत्र, बी उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र, सी समशीतोष्ण क्षेत्र, डी भूमध्य रेखीय क्षेत्र। तो इसका सही आंसर है भूमध्य रेखीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी। भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ए महासागर, बी मृदा, सी पर्वत, डी स्थलाकृतियाँ। इसका सही आंसर है मृदा का अध्ययन किया जाता है पेडोलॉजी में। मृदा विज्ञान भी कहा जाता है इसको। पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? ए 7 प्रकाश मिनट, बी 8 प्रकाश मिनट, डी 9 प्रकाश मिनट और डी है 10 प्रकाश मिनट। तो इसका सही आंसर है 8 प्रकाश मिनट। ऑप्शन नंबर बी सही है। सूर्य पृथ्वी से 150 मिलियन किलोमीटर अर्थात 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। अगला प्रश्न है, पेट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ए मिट्टी, बी चट्टानें, सी महासागर, डी पर्वत। तो इसका सही आंसर है चट्टानें। ऑप्शन नंबर बी सही है। पेट्रोलॉजी में चट्टानों का अध्ययन किया जाता है। मृदा का अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है, जबकि पर्वत के अध्ययन को ओरेलॉजी कहा जाता है। विश्व के विभिन्न प्राकृतिक खंडों को किस आधार पर बांटा जाता है? ए तापमान, वर्षा व वनस्पति, बी अक्षांश व देशांतर रेखाएं, सी वायुमंडलीय दबाव व हवाएं, डी उपरोक्त सभी।
तो इसका सही आंसर है तापमान, वर्षा व वनस्पति। ऑप्शन नंबर ए सही है। विभिन्न क्षेत्रों के तापमान, वर्षा और वनस्पति में अंतर पाया जाता है। समान तापमान वाले वर्षा और वनस्पति युक्त क्षेत्रों को अलग अलग खंडों में बांटा जाता है और इन खंडों को क्रमबद्ध अध्ययन करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे लंबा ज्वार नदी मुख एस्चुरी कौन सा है? ए ऑरेंज रिवर एस्चुरी, बी ग्रेट बे, सी ओब की खाड़ी, डी सैन फ्रांसिस्को खाड़ी। इसका सही आंसर है ओब की खाड़ी। ऑप्शन नंबर सी सही है, ओब की खाड़ी। ओब की खाड़ी विश्व का सबसे लंबा ज्वार नदी मुख है। यह उत्तरी रूस में आर्कटिक महासागर में ओब नदी के मुहाने पर स्थित है। इसकी लंबाई 1000 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे लंबा ज्वार नदी मुख एस्चुरी कौन सा है? ये क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? ए 21 जून, बी 21 मार्च, सी 21 सितंबर और डी 31 मई। का सही आंसर है 21 जून। ऑप्शन नंबर ए सही है। आमतौर पर 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में साल का सबसे बड़ा दिन होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के पहले सुपर महाद्वीप का नाम क्या है? ए पेंजिया, बी वालबरा, सी गोंडवाना, डी कोलंबिया। तो पृथ्वी के सुपर महाद्वीप का नाम है वालबरा। ऑप्शन नंबर बी सही है। पृथ्वी लगभग 4700 मिलियन वर्ष पुरानी है। वालबरा सुपर महाद्वीप का निर्माण लगभग 3600 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को अश्व अक्षांश कहा जाता है? ए भूमध्य रेखीय निम्न दाब क्षेत्र, बी उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र, सी उपध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र, डी ध्रुवीय क्षेत्र। तो इसका सही आंसर है उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी सही है। भूमध्य रेखा के 15 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश के बीच के क्षेत्र को अश्व अक्षांश कहा जाता है और यह उच्च वायुदाब क्षेत्र है। जल बवंडर क्या है? ए डिप्रेशन, बी हरिकेन, सी टोर्नेडो, डी चक्रवात। का सही आंसर है टोर्नेडो। ऑप्शन नंबर सी सही है। टोर्नेडो आम तौर पर थल पर उत्पन्न होते हैं, परंतु ये जलीय क्षेत्र पर भी उत्पन्न हो सकते हैं। जलीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले टोर्नेडो को जल बवंडर कहा जाता है। यह आमतौर पर उष्णकटिबंधीय व उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं। जिप्सम चौक और चूना पत्थर किस प्रकार की चट्टान के उदाहरण हैं? ए रूपांतरित चट्टानें, बी अवसादी चट्टानें, सी आग्नेय चट्टानें, डी प्राथमिक चट्टानें। तो इसका सही आंसर है अवसादी चट्टानें। ऑप्शन नंबर बी सही है। अवसादी चट्टानों का निर्माण लंबे समय काल में परत दर परत होता है। इन चट्टानों में जीवाश्म भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिप्सम चौक और चूना पत्थर किस प्रकार की चट्टानों के उदाहरण हैं? तो ये भी हो चुका है। निम्नलिखित में से किस देश को केक का देश कहा जाता है? स्कॉटलैंड, बी स्विट्जरलैंड, सी नॉर्वे, डी भारत। तो भारत तो नहीं है, इसका सही ऑप्शन है स्कॉटलैंड। ऑप्शन नंबर ए सही है। स्कॉटलैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित है। यह ग्रेट ब्रिटेन का एक हिस्सा है। स्कॉटलैंड केक के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मास्ट्रिक्ट संधि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए जलवायु, बी यूरोपीय एकीकरण, सी परमाणु अप्रसार, डी परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह। का सही आंसर है
यूरोपीय एकीकरण। ऑप्शन नंबर बी सही है। मास्ट्रिक्ट संधि पर 7 फरवरी 1992 को हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि में नीदरलैंड में मास्ट्रिक्ट नामक स्थान पर हुई थी यह संधि, और इस संधि के पश्चात यूरो मुद्रा जो है 1993 में अस्तित्व में आई। कई यूरोपीय देशों ने एक साथ एकीकरण किया और एक नई मुद्रा को सामने लेकर के आए, जिसको हम लोग यूरो के नाम से जानते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र का उपजाऊ डेल्टा किस प्रकार का डेल्टा है? ए नदी डेल्टा, बी ज्वारीय डेल्टा, सी लहरयुक्त डेल्टा, डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। का सही आंसर है ज्वारीय डेल्टा। ऑप्शन नंबर बी सही है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा अर्थात सुंदरवन भारत में पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच में स्थित है। यह अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र है। इसमें मैंग्रोव वन भी पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो इससे जुड़ा एक्सप्लेनेशन है वो अन्य जो प्रश्न है उसको सॉल्व करने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पृथ्वी की भूपर्पटी पर सर्वाधिक पाया जाता है? ए लोहा, बी एल्यूमिनियम, सी निकेल और डी ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर है ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर ए सही है। द्रव्यमान के आधार पर ब्रह्मांड में हाइड्रोजन और हीलियम के बाद ऑक्सीजन पृथ्वी की भूपर्पटी में सर्वाधिक पाई जाती है। वायु में ऑक्सीजन का हिस्सा 20.9% है। रिंग ऑफ फायर नामक किस क्षेत्र में स्थित है? रिंग ऑफ फायर नामक किस क्षेत्र में स्थित है? ए हिमालय, बी अटलांटिक महासागर, सी प्रशांत महासागर, डी भूमध्य सागर। का सही आंसर है प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर सी सही है। विश्व में 90% भूकंप व 80% बड़े भूकंप रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में ही आते हैं। यह क्षेत्र 40,000 किलोमीटर की लंबाई में प्रशांत महासागर में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के दोनों ओर समय में कितना अंतर होता है? ए 0, बी 12 घंटे, सी 20 घंटे और डी 24 घंटे। तो इसका सही आंसर है 24 घंटे। ऑप्शन नंबर डी सही है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 1884 में निश्चित की गई थी। यह रेखा प्रशांत महासागर के बीच से गुजरती है। यह एक काल्पनिक रेखा है, इमेजिनरी लाइन, और जहाँ पर तिथि परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है, अत्यधिक वर्षा का मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है? ए इससे मृदा की अम्लता और उपजाऊपन में कमी आती है, बी इससे मृदा की क्षारकता में वृद्धि होती है और उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है, इससे मृदा की क्षारकता और उपजाऊ क्षमता में कमी आती है, और डी है इससे मृदा की उपजाऊ क्षमता कम होती है। तो इसका सही आंसर है इससे मृदा की उपजाऊ क्षमता कम होती है। अत्यधिक वर्षा के कारण मृदा में उपस्थित पोषक तत्व बहकर चले जाते हैं, जिससे मृदा की उपजाऊ क्षमता या फर्टिलिटी कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति अमेरिकी था, बी पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला व्यक्ति रूसी था, सी केप ऑफ गुड होप की यात्रा करने वाला पहला व्यक्ति पुर्तगाली था, सी डी है न्यूजीलैंड की खोज करने वाला पहला व्यक्ति पुर्तगाली था। इसका सही आंसर है न्यूजीलैंड की खोज करने वाला पहला व्यक्ति पुर्तगाली था। ये केवल असत्य है, बाकी सभी कथन। चांद पर कदम रखने वाला व्यक्ति पहला व्यक्ति जो था वो अमेरिकी था, पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला जो प्रथम व्यक्ति था वो रूस से था, और केप ऑफ गुड होप की यात्रा करने वाले पहले व्यक्ति जो थे वो पुर्तगाली थे। ये सत्य है। न्यूजीलैंड और तस्मानिया की खोज की बात कर लेते हैं। इसकी खोज किसने की? तो वो एक डच थे जिनका नाम था एबल जेम्स जून। एबल जेम्स जून, और डच थे, उनकी नागरिकता डच, डेनमार्क से।
आकार के आधार पर सबसे बड़ा सागर कौन सा है? ए भूमध्य सागर, बी दक्षिण चीन सागर, सी मैक्सिको की खाड़ी, डी अरब सागर। तो इसका सही आंसर है दक्षिणी चीन सागर। ऑप्शन नंबर बी सही है। दक्षिणी चीन सागर प्रशांत महासागर का एक भाग है। यह 14 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। दक्षिणी प्रशांत सागर का ही एक ये पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनिए। गलत कथन, मासाई पूर्वी अफ्रीका में निवास करने वाली जनजाति है। बी अफरीदी और मसूद पाकिस्तान में पाई जाने वाली जनजातियां हैं। सी स्वाहिली केन्या और तंजानिया में पाई जाने वाली जनजाति है। डी रेड इंडियंस दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी हैं। इसका सही आंसर है रेड इंडियंस दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी हैं। यही केवल गलत है, गलत कथन को चुनना था। ये रेड इंडियंस जो हैं दक्षिण अमेरिका के नहीं, उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी हैं। बाकी सभी कथन सही हैं, एक ये गलत था, ऑप्शन नंबर डी। वर्तमान समय में जैविक अपक्षय में सबसे बड़ा योगदान किसका है? ए कीट, बी जंगली पशु, सी मानव, डी सूक्ष्म जीव। तो इसका सही आंसर है मानव। ऑप्शन नंबर सी सही है। जैविक अपक्षय वह प्रक्रिया है जिसमें मानव गतिविधियां कीट पतंगों व जंगली जानवरों द्वारा चट्टानों की सतह का धीरे धीरे अपक्षय किया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा एकीकृत हवाई अड्डा टर्मिनल किस शहर में स्थित है? ए न्यूयॉर्क, बी बीजिंग, सी वॉशिंगटन, डी पेरिस। का सही आंसर है बीजिंग। ये चीन का बीजिंग है, चीन की राजधानी है। बीजिंग हवाई अड्डा जो है ये बहुत लंबे क्षेत्र में फैला हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा ये बीजिंग जो हवाई अड्डा है ये 13,43,580 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। निम्नलिखित में से किस देश का नाम अर्थ इटालवी भाषा में छोटा वेनिस होता है? ए वियतनाम, बी वेनेजुएला, सी स्पेन और डी बहामास। तो इसका सही आंसर है वेनेजुएला। ऑप्शन नंबर बी सही है। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका में स्थित है और इसका नाम वेनेजुएला इटालवी यात्री अमेरिकी वेस्पुची ने रखा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पृथ्वी की भूपर्पटी पर सर्वाधिक पाया जाता है? ये क्वेश्चन भी आ चुका है। आप कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दीजिए फ्रेंड्स। कारण ये है कि जो क्वेश्चंस आ चुके हैं वे अब तक आपको याद हो जाने चाहिए। रिंग ऑफ फायर भी आ चुका है। निम्नलिखित में से गलत जोड़े को चुनिए। तो यहाँ पर जो है राजधानी के साथ देश दिया गया है लुसाका जाम्बिया। लुसाका जाम्बिया, विक्टोरिया सेशेल्स, पोर्टो नोवो वेनिन। पोर्टो नोवो उसकी राजधानी, वेनिन, उपरोक्त सभी सही हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा ये सब सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है क्योंकि इनके राजधानी के साथ जो जोड़े हैं वो बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत जोड़े को इंगित कीजिए। गलत जोड़े को, ए केसिटेराइट टिन, बी हेलाइट सल्फर, सी पेंट लॉडाइट निकल, डी हेलाइट जिंक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हेलाइट जिंक नहीं, यहाँ पर
सोडियम क्लोराइड या नमक है, ये इसका सही आंसर हो सकता है। ये ही गलत है। ऑप्शन नंबर जो डी है ये गलत है, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिलेड ऑस्ट्रेलिया के किस क्षेत्र की राजधानी है? ए दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, बी क्वींसलैंड, सी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, डी उत्तरी प्रांत। इसका सही आंसर है दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। एडिलेड इसकी राजधानी है। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया 9,83,482 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह ऑस्ट्रेलिया का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। अगला प्रश्न है, चेना कृषि किस देश में की जाती है? ए थाईलैंड, बी श्रीलंका, सी चीन, डी नेपाल। तो इसका सही आंसर है श्रीलंका। ऑप्शन नंबर बी सही है। चेना कृषि श्रीलंका में की जाती है और इसमें फसलों को बदलकर बीज लगाया जाता है और इसमें भूमि का इस्तेमाल दोबारा नहीं किया जाता। विश्व का पहला सह शिक्षा बोर्डिंग विद्यालय किस देश में स्थित है? ए अमेरिका, बी स्कॉटलैंड, सी स्विट्जरलैंड, डी फ्रांस। इसका सही आंसर है स्कॉटलैंड। ऑप्शन नंबर बी सही है। डॉलर एकेडमी विश्व का सबसे पुराना सह शिक्षा बोर्डिंग विद्यालय है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वान डायमेंस लैंड कहा जाता है? वान डायमेंस लैंड। ए तस्मानिया, बी ग्रीनलैंड, सी एरिजोना, डी पेरू। तो इसका सही आंसर है तस्मानिया। ऑप्शन नंबर ए सही है। तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा है। यह ऑस्ट्रेलियाई मुख्य प्रदेश से 240 किलोमीटर दूर सागर में स्थित है और यह जो है 68,401 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्कटिक सागर में स्थित बेरेंटस सागर को लेकर किन दो देशों के बीच में विवाद चल रहा है? ए रूस और नॉर्वे, बी नॉर्वे और फिनलैंड, सी फिनलैंड और रूस, डी है रूस और डेनमार्क। तो इसका सही आंसर है रूस और नॉर्वे। ऑप्शन नंबर ए। बेरेंटस सागर रूस और नॉर्वे के पूर्वी तट से दूर स्थित है। यह 14 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह एक सीमांत सागर है और इसका विवाद चल रहा है रूस और नॉर्वे के बीच में। दोनों को अपने पोजीशन में इसको लेना है। एजिया फजाला जोकुल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ए आयरलैंड, बी आइसलैंड, सी स्विट्जरलैंड, डी इटली। तो इसका सही आंसर है आइसलैंड। ऑप्शन नंबर बी सही है। एजिया फजाला जोकुल ज्वालामुखी आइसलैंड में 1,651 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अंतिम बार जून 2010 में इसमें विस्फोट हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वायु के कारण मध्य यूरोप में तापमान अपेक्षाकृत गर्म रहता है? ए चिनूक, बी फोएन, सी जोंडा, डी बर्ग विंड। इसका सही आंसर है फोएन। ऑप्शन नंबर बी सही है। फोएन एक गर्म और शुष्क हवा है। यह हवा भूमध्य सागर से होते हुए एल्प्स पर्वत की श्रेणी तक जाती है। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।